हेलो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम ये एक और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें ये एक फ्रस्टम शेप का एक मोल्ड दिया गया, मोल्ड जिसमें जैसे आइसक्रीम बनाते हो आप घर में, तो जिस तरह की ट्रे हो, जिस शेप की ट्रे हो, पानी डालोगे तो आइसक्रीम उसी शेप की आएगी। तो वो जो ट्रे की जैसी शेप होती है उसको हम एक्चुअली मोल्ड्स बोलते हैं, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट डाल के आप उसी शेप का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो ये हमें एक मोल्ड गिवन है, ठीक है। और इसमें दो लोग हैं, हनुमप्पा और उसकी वाइफ गंगा माँ। ये दोनों क्या कर रहे हैं, जैगरी यानी कि गुड़ बना रहे हैं, ठीक है। गुड़ बना रहे हैं आउट ऑफ शुगर केन जूस। तो शुगर केन गन्ने के जूस से गुड़ बनता है, ठीक है। दे हैव प्रोसेस्ड द शुगर केन जूस टू मेक द मोलासेस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, मोलासेस। देखो, जब आप शुगर केन यानी कि गन्ने के रस से जब आप गुड़ बनाते हो तो उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है, यानी कि एक और प्रोडक्ट बन जाता है, उसको हम बोलते हैं मोलासेस। तो ये एक गाढ़ा थिक लिक्विड फॉर्म में हमारे पास एक और प्रोडक्ट आ जाता है और उसको हम बोलते हैं मोलासेस, विच इज पोर्ड इनटू मोल्ड्स। तो जैसे मैंने बताया कि ये उसके पास मोल्ड्स है, वो इसके अंदर डाल रहा है इसको, ठीक है, इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो ये फ्रस्टम हो गई, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। अगर एक्सटेंड करोगे तो ये कोन बन जाएगी। हैविंग द डायमीटर्स ऑफ टू सर्कुलर फेसेस एज 30 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो इसका जो बड़ा वाला ये ऊपर डायमीटर बन रहा है, ऊपर सर्कल बनेगा, उसका जो डायमीटर है वो हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर, और नीचे भी इसके एक सर्कल बनेगा और उसका डायमीटर हमें कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये 35 सेंटीमीटर हो गया और ये जो नीचे सर्कल बन रहा है ये 30 सेंटीमीटर हो गया। तो ये डायमीटर्स हो गए। एंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द मोल्ड इज 14 सेंटीमीटर। तो इसकी वर्टिकल हाइट, इसकी ये जो वर्टिकल हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें कितनी गिवन है, ये गिवन हमें 14 सेंटीमीटर्स। तो यानी कि H आ गया, R1 आ गया और R2 आ गया, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आ गई हमारे पास। तो अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि इफ़ ईच सेंटीमीटर क्यूब, अब यहाँ फोकस करो आप, सेंटीमीटर क्यूब। देखो सेंटीमीटर क्यूब किसके यूनिट्स होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एक चीज़ तो पक्की हो गई कि हमें इसकी वॉल्यूम तो निकालनी ही निकालनी है। तो सेकंड पार्ट पे अभी हम बाद में जाते हैं, हमें एक्चुअली इसका मास निकालना है, ठीक है, फाइंड द मास। तो इस पार्ट को हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास एक फ्रस्टम का क्या होता है, 1/3 पाई समथिंग इंटू H। तो ये समथिंग को कैसे याद रखते हैं, इसके लिए मैंने जो वीडियो, जो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ उसको जरूर देख लेना, उससे आपको ये बड़े आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू डालनी शुरू कर दो, इसका वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू R1 स्क्वायर। अब देखो डायमीटर हमारा ऊपर वाला था 35, तो रेडियस हो गया 17.5, और इसका डायमीटर, इसको D1 बोल देते हैं, इसको D2, और नीचे वाले का डायमीटर था हमारा 30 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 15 सेंटीमीटर। तो R1 का स्क्वायर यानी कि 17.5 का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस R1 R2। तो चलो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, R1 R2 हो गया हमारा 17.5 इंटू 15, तो ये ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाइड बाय H, और H हमारा कितना है, वो है 14। तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 22/21 इंटू 17.5 का स्क्वायर हो गया 306.25 प्लस 15 का स्क्वायर 225 प्लस 17.5 इंटू 15, ये होगा हमारे पास 262.5, और इसको मल्टीप्लाइड करना है 14 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, 22/21 मल्टीप्लाइड बाय, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 793.75 मल्टीप्लाइड बाय 14। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा आपके पास, 11641.7 इतने सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। तो ये वॉल्यूम हो गई इस मोल्ड की कि इसमें इतना लिक्विड डाल सकते हो, इतने सेंटीमीटर क्यूब इसमें आपका मोलासेस जो है वो इसमें आप पोर कर सकते हो, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें मास निकालना है कि इसमें जितना लिक्विड हमने इसमें डाला, मोलासेस जितना डाला, उसका टोटल मास कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। देखो, इफ ईच सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलासेस हैज़ मास अबाउट 1.2 ग्राम। वो कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में टोटल मास जो है वो है 1.2 ग्राम्स। ठीक है, इतने ग्राम्स मास आता है उसमें, इतने ग्राम्स मास होता है उसका। फाइंड द मास ऑफ द मोलासेस दैट कैन बी पोर्ड इनटू ईच मोल्ड। तो कोई एक मोल्ड आप ले लो, उसमें जितना भी मोलासेस आपने डाला, और वो कितना डाला, वो हमने इतना डाला, कहता है इसका मास फाइंड आउट करो। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का टोटल मास जो है 1.2 ग्राम्स, तो हमें 11641.7 इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास होगा वो फाइंड आउट करना है। तो उसको सीधी सी बात है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना आ जाएगा, 1.2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन लिखना कैसे है अब मैं ये बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, तो आप इसको लिखोगे कैसे, मास ऑफ मोलासेस आप पूरा लिख लेना इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो वो हमें गिवन है 1.2 ग्राम्स, राइट। तो मास ऑफ मोलासेस इन 11641.7 इतने सेंटीमीटर क्यूब, वो कितना आ जाएगा, जितना एक में है उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो 11641.7 से, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 13970 इतने ग्राम्स। ठीक है, तो डेसिमल में 0.04 आएगा तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। और अगर इसको आपको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो दिस विल बी इक्वल टू, तो 1 2 3, तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो इट विल बी 13.97 kg, या अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 14 kg भी बोल सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।